स्पेशल रिपोर्ट। आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर छिड़े विवाद पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके जवाब में आई लव शक्ति का स्लोगन देते हुए कहा कि अब ओम शांति की नहीं बल्कि ओम क्रांति की जरूरत है। गिरिराज सिंह के इस बयान ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर जारी विवाद ने बिहार में सियासी रूप ले लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जहां इसे राजनीति से जोड़कर बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया, तो मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसे मुहिम को समाज में जहर घोलने वाला बताते हुए ओम शांति की जगह ओम क्रांति का संदेश दिया। आई लव मोहम्मद हो या मोहब्बत हो, जो भी कल ये पोस्टर लगाएंगे सब लोग। पोस्टर कहीं गलती से फट गया हवा में तो कहेंगे सब तन से जुदा। माँ से प्रार्थना भी किया और माँ से यही कहता हूँ, अब ओम शांति शांति के बदले अब माँ आप दिखाएं ओम क्रांति क्रांति क्रांति। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नवरात्र में आई लव मोहम्मद जैसे स्लोगन को देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बताया। शारदीय नवरात्र में मां शक्ति की ही पूजा होती है। मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं आराधना से पूरा देश भक्ति भाव में डूब जाता है। ऐसे माहौल और स्थिति में अचानक आई लव मोहम्मद के स्लोगन को किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। यह कृत्य देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। वहीं जेडीयू ने आई लव मोहम्मद के मुद्दे को सियासी बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्षता और सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं, जहां ऐसे स्लोगन की जरूरत नहीं है। जेडीयू सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास की राजनीति में भरोसा करती है और नीतीश कुमार जी की उपस्थिति का मतलब बिहार के विकास और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव की पूर्ण गारंटी है। आई लव मोहम्मद पर गिरिराज सिंह के बयान को आरजेडी ने समाज को तोड़ने वाला बता दिया। उन्माद की भाषा के माध्यम से समाज और समाज के अंदर विद्वेष फैला और विद्वेष की भावना को बढ़ावा दे करके आप न तो अपने साथ न्याय कर सकते हैं, न राज्य के साथ न्याय कर सकते हैं, न देश के साथ न्याय कर सकते हैं। गिरिराज सिंह को कांग्रेस ने गलत तो बताया ही, उनके ओम क्रांति के बयान को जिंजी क्रांति से जोड़ दिया। अब न होगा नफरत क्रांति, अब होगा शांति क्रांति। अब न होगा जुमला क्रांति, अब होगा रोजगार क्रांति। अब न होगा भाषण क्रांति, अब होगा किसान क्रांति। अब न होगा व्हाट्सएप क्रांति, अब छिड़ेगा जेन जी क्रांति। नवरात्र में जिस तरह से आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत हुई है, उसने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिस पर अब तमाम नेता अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। अब चुनावी मौसम में शुरू हुआ ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार चुनाव में उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार फिर मंच से कहा कि उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने के लिए कई दफा चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया। वो इस अवसर से बात को लेकर तेजस्वी और लालू प्रसाद पर अक्सर निशाना साधते नजर आते हैं। न्याय यात्रा के दौरान कटिहार में उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराई है, जिस पर महागठबंधन ने भी खुलकर अपना जवाब दिया है। बिहार की सियासत में अपना पैर जमाने के लिए सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार मंच से महागठबंधन में शामिल होने का दर्द बताया है। वो हर बार मंच से इस बात को दोहराते हैं कि उन्होंने आरजेडी नेताओं को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहीं अब एक बार फिर से कटिहार में उन्होंने इसी बात को दोहराते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। हमने सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए, खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तर उल ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में,
और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं। ओवैसी भले ही बार बार बयान देकर भले ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हमें नहीं मालूम कि ओवैसी जी ने किसको चिट्ठी लिखी और किसने वो चिट्ठी पढ़ी, किसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सच ये है जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनको तो कोई चिट्ठी मिली ही नहीं है। ओवैसी जी लगातार अपने बयानों से, अपने राजनीतिक कदमों से भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। आरजेडी को ओवैसी की दोस्ती भले ही पसंद नहीं आई हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दोनों ही दल बिहार चुनाव में खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने के चक्कर में लड़ रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर चुनावी दौर में अपना उल्लू सीधा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं जेडीयू ने ओवैसी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी ये सब सीमांचल में मुसलमानों का वोट पाने के लिए कर रहे हैं। ओवैसी साहब और राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से ठनी है, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को औकात बताने के लिए चुनावी समर में जा रहे हैं। ओवैसी ने कई बार मंच से इस बात को स्वीकार किया कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने उन्हें नकारा है, उसी के बाद वो लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। अब ऐसे में सीमांचल की सियासत काफी दिलचस्प हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार को लेकर कई बातों का जिक्र किया, जिससे उन्होंने बिहार वासियों के दिल को छू लिया है। खासकर छठ महापर्व को लेकर उन्होंने जो घोषणा की, उससे हर बिहार वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार को लेकर के कई बातें कही, जिसमें मधुबनी की बेटी स्वीटी का जिक्र हो या फिर छठ पूजा को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव। सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल या फिर लोकल फॉर वोकल। इस बार कार्यक्रम में उनका फोकस बिहार पर ज्यादा रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि छठ महापर्व को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने जिस तरह से छठ महापर्व का जिक्र किया, उससे इस महापर्व के प्रति उनकी आस्था और विश्वास आता है। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि हम लोग की लोकप्रिय छठ पर्व छठी मैया को यूएन के सांस्कृतिक धरोहर में रखने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हम सारे बिहारी छठी मैया के भक्त पूरी दुनिया में आज तो अभिभूत हैं। पीएम मोदी ने कहा कि छठ महापर्व अब सिर्फ बिहार या देश में ही नहीं होता, बल्कि ये ग्लोबल पर्व हो चुका है। पीएम मोदी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बिहार के लोगों के दिल को छू लिया है। ये बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि छठ पर्व महापर्व अगर यूनेस्को के सूची में शामिल होता है तो इसे एक वैश्विक और जो है श्रद्धा का पर्व माना जाएगा। The Chhath in particular is one of the most disciplined and ecologically conscious festivals in the world, worshipping the sun god and nature with a deep connection to rivers and purity. पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और देशवासियों से 2 अक्टूबर को खादी प्रोडक्ट खरीदने का आग्रह किया। साथ ही सोशल मीडिया पर हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर करने की भी अपील की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मधुबनी की बेटी स्वीटी कुमारी की जमकर तारीफ की और कहा कि स्वीटी कुमारी ने संकल्प क्रिएशन शुरू किया है और मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की जीविका का साधन बना दिया है। उनकी पहल से महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर चल रही हैं। उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छठ महापर्व को यूनेस्को में शामिल करने के प्रयास का जिक्र कर बिहार वासियों के दिल को छू लिया। उनकी आराधना करते हैं। छठ न ब्यूरो सिर्फ रिपोर्ट, देश के न्यूज़ अलग अलग 18 हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को। और देखिए, धर्म का चोला और अधर्म की दुनिया। जिस बाबा चैतन्य आनंद पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे, आखिरकार पुलिस के शिकंजे में वो आ ही गया। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा से चैतन्य आनंद को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आया अधर्मी बाबा। आगरा से हुई बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी। ताजगंज के होटल में छिपा था चैतन्यानंद सरस्वती। ये ढोंगी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। उसे आगरा के होटल से रात 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से बाबा लगातार दिल्ली पुलिस से भाग रहा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद आगरा के एक होटल में दबिश दी गई। और देखिए, एशिया कप की शुरुआत से ही क्रिकेट प्रेमियों को जिस महामुकाबले का इंतजार था, आज वो होने जा रहा है। 41 साल बाद एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की टीम, जहां विवादों को पीछे छोड़ बस खिताब ही दोनों टीम की मंजिल होगी। विवादों को पीछे छोड़ फाइनल मुकाम पर पहुंचा एशिया कप। इकतालीस साल के बाद एशिया कप फाइनल में भिड़ेंगे दो पुराने दुश्मन।